नमस्कार। आज बात करेंगे विशेष शिक्षा के अंतर्गत जो सीवियर हेयरिंग लॉस होता है, गंभीर बहरापन होता है, गंभीर श्रवण क्षति होती है, उसके क्या-क्या हानियां हैं और उसके क्या प्रभाव होते हैं जब बच्चा एकेडमिक में जा रहा है या वो अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, डेली रूटीन कर रहा है, डीएल में उसको क्या-क्या प्रॉब्लम आती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही पहले जो 2 वीडियो बनाए उसमें माइल्ड और मॉडरेट हेयरिंग लॉस में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है पढ़ाते वक्त, उसकी एक्टिविटी करते वक्त, जीवन जीने के समय में, वो सब मैंने बता दिया है आपको। आज हम विशेष तौर पे बात कर रहे हैं गंभीर बहरापन, गंभीर श्रवण क्षति, उसकी हानि क्या 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 हो सकती है और उसके प्रभाव एकेडमिक स्तर पर, विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के स्तर पर और दैनिक जीवन जीने के स्तर पर किस तरह की परेशानियां आती है और उसके क्या-क्या प्रभाव उस पर पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अध्यापक है या जो अ, उसके साथ ट्रेनिंग, उस बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा है, उसको समझने में और उसके प्रति जो अलग से हमारा एक टीएलएम बनता है, जो हमारी एक्टिविटीज की एसेसरीज हम बनाते हैं, उसमें बहुत सहायता मिलती है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मॉडरेट बच्चा है और उसको गंभीर श्रवण क्षति वाली एक्सरसाइज उस तरह से बना के या मोल्ड करके हम उसको दे दें। नहीं, हर लेवल पे अलग अलग लेवल की एक्सरसाइज बनती है, एक्टिविटीज बनती हैं जिनको कि हम उस बच्चे को करवाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडरेट कैटेगरी का बच्चा है, ये सीवियर कैटेगरी का बच्चा है, तो हम इसको ऐसे पढ़ाएं। क्योंकि उससे उसका जो अडेप्टेशन है, जो लैंग्वेज ग्रहण करने की क्षमता है, लर्निंग क्षमता है, उस पे भी फर्क पड़ता है। ये सब उसकी डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है, कॉग्निशन डिफरेंट हो जाता है, आईक्यू डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आज इस श्रवण क्षति में इसकी रेंज क्या होती है, इसका थ्रेशोल्ड क्या होता है। ये बच्चे जो होते हैं गंभीर श्रवण क्षति वाले, वो 71 से 90 डेसिबल के बीच का ध्वनि को सुन पाते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी सुनने की जो क्षमता होती है वो कभी कभी 71 डेसिबल से 90 डेसिबल या इससे अधिक की ध्वनि भी वो सुन सकते हैं। जैसे वैक्यूम क्लीनर चलाने की आवाज होती है, लॉन पे जो घास काटने की मशीन होती है उसकी आवाज होती है। ठीक है, इस तरह की जो गंभीर आवाजें होती है, ज्यादा शोर वाली आवाजें होती है, वो ये सुन सकते हैं। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा इससे कि ये बच्चा लेटर साउंड, जो सॉफ्ट लेटर साउंड है, उनको सुनने में थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद सुनना कठिन क्यों होता है इनके लिए? श्रवण यंत्रों या ध्वनि प्रवर्धन तकनीक के बिना ये सामान्य वार्तालाप नहीं सुन सकते, है ना? जो अपन बातचीत कर रहे हैं, अभी मैं जो आपसे बात कर रही हूँ या दो लोग मिलके जो बात कर रहे हैं, उस ध्वनियों को ये नहीं समझ सकते, प्रॉपर क्लियर वे में नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, इस तरह के छात्र को अगर अब यहाँ पे कॉकलियर इम्प्लांट है, तो मैं आपको बता दूं, जो हेयरिंग लॉस होता है, जो हेयरिंग लॉस की जो कैटेगरीज है, 3 टाइप की जो कैटेगरीज है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ठीक है, और सेंसरी हियरिंग लॉस। इस तरह से हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो जो कॉकलियर इम्प्लांट का प्रोसेस है, वो हम इनर वाला जो कान है उसमें जब प्रॉब्लम आती है तो हम उसका कॉकलियर इम्प्लांट करवाते हैं इनर पार्ट के लिए। मैं आउटर ईयर और मिड ईयर की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक, तो उसमें हम जब कॉकलियर इम्प्लांट का प्रोसीजर स्टार्ट करवाते हैं तो उससे उस छात्र को लाभ हो सकता है। लेकिन अगर ये गंभीर बहरापन, सीवियर हेयरिंग लॉस यदि आउटर ईयर और मिडल ईयर में है, यानी कि कंडक्टिव लॉस है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट हम हेयरिंग एड से ही करते हैं। और हेयरिंग एड कभी कभी इस लेवल पे, इतनी लेवल पे, क्योंकि जैसे ही बच्चे को ऊंची आवाज, आप में ऊंची आवाज जाएगी 71 टू 90 डेसिबल की, तो वो गूंजेगी अंदर, तो प्रॉपर वैसे भी क्लियर नहीं सुन पाएगा। तो ये मिक्स बच्चा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, टोटल कम्युनिकेशन के थ्रू इसको आगे की शिक्षा का काम करेंगे। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत लाभ होता है इस छात्र को, लेकिन ज्यादातर ये साइन प्लस टोटल कम्युनिकेशन और साइन लैंग्वेज, इसके थ्रू ही ये काम करता है। आगे इसको एकेडमी का लाभ दे सकते हैं।
यदि जन्म के समय और यदि या उसके तुरंत बाद गंभीर हानि का पता नहीं लगाया जाता है, अर्ली इंटरवेंशन नहीं किया जा रहा है, तो भाषा और भाषण का विकास अनायास नहीं होगा और सीखने में बहुत कठिनाई आएगी। इसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया था, बहुत 2-3 साल पहले की बात है। तो उसके मदर फादर को, दोनों को ये इंडिकेशंस मिल रहे थे कि इस बच्चे में कुछ तो गड़बड़ है ना, इसके सुनने में, इसके खेलने में, इसके बैठने उठने में कुछ तो प्रॉब्लम है। दिखाया 2-3 लोगों को, डॉक्टर्स को दिखाया, फिजियो साइकोलॉजिस्ट को दिखाया। तो 2-3 बार टेस्ट होने के बाद पता चला, कुछ मेडिकल टेस्टों से गुजरने के बाद, कि उस बच्चे को हियरिंग लॉस है। हियरिंग लॉस शुक्र है कि उसके माइल्ड कैटेगरी का निकला, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतनी छोटी एज में बच्चे का पता नहीं चल पाता, और जब पता नहीं चल पाता है तो हमें अर्ली इंटरवेंशन करने में दिक्कत होती है। एक और मैं बच्चा बताती हूँ, लैंग्वेज डिले था, लेकिन उसके घर में सबको ये पता चल रहा था कि ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो करना पड़ेगा। जब इधर उधर गए तो पता चला कि बच्चा लैंग्वेज डिले डेवलपमेंट में जा रहा है, और भी बहुत से उसके साथ पैरेलल प्रॉब्लम्स थी। तो जब वो बच्चा आया तो मेरे पास 3 सवा 3 साल का आया था, ठीक है। और 3 सवा 3 साल के बच्चे पर जब हमने काम किया, क्योंकि उसकी उस समय कॉपी करने की, अनुकरण करने की जो इच्छा होती है, ईगरनेस होती है, वो बहुत होती है उस समय बच्चे की। ये भी अच्छा नया है, मम्मी ने ऐसे बोला, मैडम ने ऐसे बोला, वो भी मैं सीख लूं। तो वो अनुकरण का जो फेज होता है उस बच्चे का, जब वो मेरे पास आया तो उसने 4 महीने के अंदर अपनी लैंग्वेज डेवलप कर ली, और वो नॉर्मल स्कूल में जाने लग गया। अदरवाइज उसको स्पेशल स्कूल के लिए ट्राई करना चाह रहे थे उसके पेरेंट्स। तो लाइफ 360 डिग्री टर्न हो गई उस बच्चे की, ठीक है। तो इसलिए हमें बच्चे के बारे में जानकारी मिले उससे पहले, मेरा मानना ये है कि बच्चा जब आप प्लान कर रहे हैं, तभी आपको उससे पहले या बच्चा होने के बाद 0 to 6 मंथ के अंदर अंदर आपको ये डिसेबिलिटी और ये एरियाज, आपको थोड़ा बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए इसके बारे में, ताकि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपके बच्चे में दिखाई देते हैं तो आप उसे जल्दी रिमूव करने की कोशिश करें, या जल्दी कोई थेरेपी लेने की कोशिश करें। इसके बाद आता है भाषण, स्पीच कैसी होती है इन बच्चों की। ये छात्र, ये बच्चे संवाद करने के लिए, भाषण पढ़ने के लिए, स्पीच रीडिंग के लिए श्रवण यंत्र और या सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। यदि गंभीर श्रवण हानि की पहचान जल्दी हो जाती है तो बच्चे को श्रवण यंत्र, हेयरिंग एड्स लगाए जा सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर नहीं है कि वो लगाने के बाद भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कम्युनिकेशन करेगा। कहीं ना कुछ मिसिंग रहता है, क्योंकि कुछ साउंड हमारे ऐसे होते हैं जो गूंजते हैं, उनका साउंड है ना, गूंजता है, तो वो मिक्स नहीं कर पाते हैं उस चीज को। इसके बाद प्रशिक्षण और भाषण चिकित्सा प्रशिक्षण, इसके बाद उनको हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं वो देते हैं, और भाषण चिकित्सा, स्पीच थेरेपी करवाते हैं, या अब तो लैंग्वेज डेवलपमेंट थेरेपीज भी चलने लगी हैं तो वो भी करवाते हैं। उसके बच्चे में, उस बच्चे में भाषण और भाषा का विकास समग्र सीखने के लिए अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण सिखा सकता है। मतलब वो जो बच्चा है, उस बच्चे को अगर हम टाइम पे भाषा सिखा देते हैं, टाइम पर उसको हेयरिंग एड प्रोवाइड करा दिया, टूल प्रोवाइड करा दिया, अब उसको हम स्पीच भी टाइम पे दे रहे हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी टाइम पे हो रही है, तो वो बच्चा अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकता है। अदरवाइज क्या होता है, जब बच्चे को बोल नहीं रहा है बच्चा, या और भी कुछ उसके साथ प्रॉब्लम्स है, और माँ बाप की चाह होती है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दें, और दूसरी तरफ बच्चा हमारा नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ ले, तो उस बच्चे में या तो वो हाइपर बनेगा, फिर वो तो ही सिचुएशंस आती हैं, या तो वो हाइपर बनेगा या वो डिप्रेशन में जाके चुप हो जाएगा। यही सेम सिचुएशन हम बड़ों के साथ भी होती है। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, आप देखिएगा। जब आप अपने मन की बात कोई नहीं हो पाती है, तो या तो आप हाइपर हाइपर बन जाते हैं, बागी बन जाते हैं, बगावत करते हैं, या फिर आप उसको डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो सिजोफ्रेनिया तक पहुंच जाता है पेशेंट। ये बात खैर लीक से अलग हटके है, तो प्लीज आप इसको मत लीजिए। और वो टेक्स्ट फोन और लूप सिस्टम जैसी तकनीक का उपयोग भी कर सकता है उस बच्चे को। मेरे एक जानकार हैं और अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो वो बोलते हैं कि मैम जब आप बात करते हो तो उनका टेक्स्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। और उनका जब टेक्स्ट चेंज हो जाता है, वो ब्लाइंड कैंडिडेट है, और वो बोले मैं उसको आराम से करके और फिर मैं उसको
उसमें दे देता हूँ। मतलब वो जब मेरे को जवाब देते हैं तो वो बोलते हैं और वो टेक्स्ट टाइप होके मेरे तक पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि उनके कान तो सही है, ब्लाइंड है वो। तो इस तरह से एक सिस्टम है जिसके थ्रू वो अपनी बात को बहुत इजीली कह देते हैं, या फिर वो बोल के डायरेक्ट मैसेज देते हैं। लेकिन जब उनका लिखा हुआ मैसेज आने लगा तो मुझे लगा कि इतना अच्छा मोबाइल पे कैसे लिख रहे हैं। मैंने पूछ लिया क्यूरियोसिटी के कारण कि आप इतना अच्छा कैसे लिख लेते हो मोबाइल पे, आप तो ब्लाइंड है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा टेक्स्ट है जो मैं बोलता हूँ उसको वो राइटिंग में डेवलप कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो मैसेज आपके पास आता है। तो ये भी एक तरीका है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा नया था। मैंने जब उनसे बात करी तो इस तरह से हम उस बच्चे को सिखा सकते हैं इन चीजों में। सुनना कठिन इनके लिए क्या क्या होता है जो इनको परेशान करता है। श्रवण यंत्रों या ध्वनि ध्वनि प्रवर्धक तकनीक के बिना इस तरह से हम इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाह रही हूँ मैं कि जब गंभीर श्रवण क्षति वाला बच्चा आपके पास आता है, सीवियर कैटेगरी का हियरिंग लॉस का बच्चा आपके पास आता है, तो उसको प्लीज बहुत अच्छे से केयर कीजिए, क्योंकि उसके पास पहले ही साउंड नहीं जा रहा है, और जब साउंड नहीं जा रहा है तो वो बच्चा उस चीज को बोल के नहीं समझा पा रहा है आपको। ठीक है, और लिखना पढ़ना उसे अभी आया नहीं है तो वो लिख के भी नहीं बता पाएगा आपको, तो उस बच्चे की स्थिति, मनोस्थिति बहुत खराब हो जाती है। बहुत अजीबोगरीब स्थिति में वो जीता है बच्चा। ठीक है, तो उस चीज को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ करके हर स्पेशल एजुकेटर को, हर थेरेपिस्ट को, हर इंसान को, घर के मेंबर्स को उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।